विश्वास अटल रखो। सुनहरा कल तुम्हारा होगा एक लड़की थी, मिलेनी। आम बच्चों की तरह उसका भी एक सपना था। वह सपना था बैले डांसर बनने का। यह सपना वह यूं ही नहीं देख बैठी थी। उसके भीतर एक बेहतरीन बैले डांसर छिपी थी। कुदरत ने उसके जिस्म में लोच भी जबरदस्त दी थी। उसके भीतर मौजूद नर्तकी उसे बैले नृत्य करने के लिए उकसाती रहती थी। मिलेनी नृत्य करती तो माता-पिता उसके स्टेप देखकर चकित रह जाते। बिना किसी प्रशिक्षण के ऐसा सुंदर नृत्य। वे सोचने लगते, हमारी बेटी में नृत्य प्रतिभा छिपी है, जिसे उभार कर दुनिया के सामने लाना चाहिए। मिलेनी भी यही चाहती थी, अतः निश्चय हुआ कि मिलेनी बेले डांसर बनेगी। माता-पिता ने इसी दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए। वे उसे लेकर एक नृत्य प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे और बेले प्रशिक्षक को मिलेनी की प्रतिभा के विषय में बताया। साथ ही उसे नृत्य शिक्षा देने का अनुरोध किया। शिक्षक ने मिलेनी का नृत्य देखा, लेकिन उसने मिलेनी को अधिक महत्व नहीं दिया और अपने दूसरे कार्यों में लगा रहा। मिलेनी नृत्य करती रही। उसके माता-पिता के कान शिक्षक द्वारा मिलेनी को मिलने वाली प्रशंसा के बोल सुनने के लिए तरसते रहे। उनकी सारी आशाएं तब धराशायी हो गईं, जब शिक्षक ने रूखे स्वर में कहा, नहीं, तुम बेले डांसर नहीं बन सकती। तुम्हारे शरीर में वैसा लोच ही नहीं है, जैसा बेले डांसर में होना चाहिए। मेरी राय है कि इस क्षेत्र में समय खराब करने के बजाय तुम कुछ और बनने की बात सोचो। मिलेनी के कदम रुक गए। उत्साह मर गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका नाजुक सपना इस तरह टूट जाएगा। आई थी वह निखरने, पर बिखर कर घर लौट चली। सब मायूस थे, केवल समय मुस्कुरा रहा था। इसलिए कि समय ही जानता था कि मिलेनी को सफलता का एक नया इतिहास रचना है। उसके बाद मिलेनी ने कभी नृत्य नहीं किया। वक्त गुजरता रहा। मिलेनी पढ़ लिख कर एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। उस स्कूल में बेले नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मिलेनी नन्ही नन्ही बालिकाओं को बेले डांस करते देखती तो उसे अपना बचपन याद आ जाता। जब कभी दबी प्रतिभा पंख फड़फड़ाती तो मिलेनी के पांव थिरकने लगते। मन मसोसकर वह अपने थिरकते पैरों को रोक लेती। वर्षों पूर्व बेले प्रशिक्षक द्वारा कही बात उसके जहन में गूंज जाती, तुम बेले डांसर नहीं बन सकती। तुम्हारे शरीर में वैसा लोच ही नहीं है जैसा बेले डांसर में होना चाहिए। और तब तब मिलेनी की आंखों में आंसू उमड़ आते। आंख रोती, रूह तड़पती और दिल में हूक सी उठती रहती। एक दिन वक्त ने पलटी खाई और मिलेनी की प्रतिभा को पंख मिलने की घड़ी आ गई। हुआ यह कि एक दिन स्कूल की नृत्य प्रशिक्षिका किसी कारण समय पर स्कूल नहीं आ सकी। उस दिन नृत्य सिखाने का पीरियड मिलेनी को सौंपा गया। घोषित रूप से उस पीरियड में मिलेनी के करने के लिए काम यह था कि लड़कियों को बैठाए रखो, ताकि खाली पीरियड में वे इधर-उधर न घूमें। मौका मिला तो प्रतिभा जोश में आ गई। मिलेनी कक्षा में जाकर बच्चियों को नृत्य सिखाते-सिखाते स्वयं नृत्य करने लगी। नृत्य करते-करते वह सुध-बुध खो बैठी। उसे इतना भी पता नहीं चला कि विद्यालय की डांस टीचर स्कूल पहुंच चुकी है और क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी आश्चर्यपूर्ण नजरों से मिलेनी को देख रही है। ओह गॉड! इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतनी अद्भुत प्रतिभा। शिक्षिका की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। उसके चेहरे पर वैसी ही खुशी झलक रही थी, जैसे किसी को अचानक ही धूल में पड़ा कोई हीरा मिल गया हो। वह लपक कर क्लासरूम में गई और मिलेनी को बाहों में भरते हुए कहा, कमाल कर दिया मिलेनी, तुम तो बहुत ही अच्छी बेले डांसर हो। नृत्य की लय टूटी तो मिलेनी को जैसे होश आया। सॉरी मैडम। किस बात की सॉरी? डांस टीचर खुशी से चीखने लगी। मिलेनी, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे भीतर इतनी बेहतरीन बेले डांसर छिपी है। अरे, तुम तो हीरा हो हीरा। मिलेनी अचंभित, समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है, और फिर वह नृत्य शिक्षिका मिलेनी को अपने डांस मास्टर के पास ले गई। दुनिया गवाह है कि उसके बाद मिलेनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बेले डांसर बनी। आज भी मिलेनी की गिनती विश्व की सर्वश्रेष्ठ बेले नृत्यांगनाओं में होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आप में प्रतिभा है, आपका मन किसी अच्छे कार्य के लिए आंदोलित है, तो किसी के हतोत्साहित करने पर अपनी प्रतिभा का गला मत घोंट दीजिए।
ऐसी परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। निश्चित ही सुनहरा कल आपका ऐसी ही होगा। प्रेरक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम और ऐसी कहानियां आपके जीवन से आधारित लाते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।